अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं मुदस्सर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 मालिक्यूलर बायोलॉजी MB502T का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना ग्रुप्स वगैरह में और बहुत जगहों पे जो है ना वो पूछ रहे थे कि MB502 का जो है ना सोल्यूशन बता दें असाइनमेंट्स वगैरह का। तो फिर मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मांग रहे हैं, तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और तमाम लोगों को गाइड किया जाए कि कैसे लिखते हैं इस असाइनमेंट को और कैसे आप इसको लिख सकते हैं। तो बिना किसी इंतज़ार के हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको बताता चलूँ कि यह असाइनमेंट मैंने खुद लिखी है। एंड काइंडली मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस असाइनमेंट को जो है ना आप एग्जैक्टली कॉपी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल इसको कॉपी करेंगे ना तो इसको उसी तरीके से पेश करके आप लिख देंगे वहाँ पे, तो आपको टीचर जो है ना वो ज़ीरो मार्क्स देगा। ज़ीरो मार्क्स क्यों देगा? क्योंकि आपने एग्जैक्टली कॉपी की होगी। अगर किसी का भी वो ज़रा सा भी मैच हो रहा होगा ना, बिल्कुल सिमिलर होगा, तो वो टीचर उसको ज़ीरो मार्क्स दे देंगी। इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, आपने इसको एक मरतबा अंडरस्टैंड करना है और इसको देखना है कि मैंने कैसे लिखी हुई है। बाकी आप जो इसके हेडिंग्स हैं उसको भी थोड़ा बहुत चेंज कर लें, रिफ्रेश कर लें, और इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है ना उसको भी रिफ्रेश कर लें और अपनी तरफ से भी कुछ थोड़ी सी बातें ऐड कर लें, ताकि एक ह्यूमन टच नज़र आए। ऐसा ना लगे कि भाई आपने कहीं से कॉपी करके लिखी है या दूसरे स्टूडेंट की कॉपी करके लिखी है, टीचर को पता ना चले। और अगर आप इस वीडियो मेरे आपको मुकम्मल देख लेते हैं तो आपको मैं इंशाल्लाह इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बिना किसी इंतज़ार के अब चलते हैं हम अपने सवाल की जानिब। सवाल क्या है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अच्छा, यहाँ पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट का पहले थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। कंपेयर का मतलब होता है कि दोनों के दरमियान अगर कोई सिमिलरिटीज़ हैं तो वो आप बता दें। एंड कंट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंसेस, दोनों के दरमियान क्या क्या हैं ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के दरमियान। तो ये आपने थोड़ा सा बताना है और इसको बताना भी है कि उनके दरमियान क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपको मैं फिर बताता चलूँ कि आपने मेरी असाइनमेंट्स को बिल्कुल कॉपी नहीं करना, आपने इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से भी ऐड करनी है और इसको रीफ्रेज लाजमी करना है, ताकि टीचर को पता ना चले कि आपने इसको कॉपी किया या नहीं। अच्छा, कंपैरिजन में अगर हम देखें ना तो क्या है जी, आंसर आपने इस तरीके से लिखना है, हेडिंग इस तरीके से बेशक दे दें। सिमिलरिटीज़ इन दोनों में क्या है वो आप देख लें। बोथ इम्प्लाई RNA पॉलीमरेज फॉर द DNA ट्रांसक्रिप्शन इनटू द DNA ट्रांसक्रिप्शन इनटू RNA। तो जो है ना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों जो है ना वो DNA को यूज़ करते हैं ताकि RNA बन सके। आपको पता है DNA से मैसेंजर RNA का बनना होता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये वो बात कर रहे हैं। अच्छा जी, जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ना इसमें मतलब दोनों ही जो है ना सिमिलरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। एक DNA एक RNA पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो जो है ना इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करता है और इसको आगे लेके चलता है, ठीक है। लेकिन वो आगे हम कंट्रास्ट में जाकर देखेंगे कि क्या होता है। फ़िलहाल दोनों के पास पॉलीमरेज होते हैं जो कि इस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। और बेसिक जो प्रोसेस के जो है ना इनके 3 पार्टी होते हैं, जिसमें इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशंस होते हैं। अच्छा जी, और ये दोनों ही जो है ना बहुत रिक्वायर रेगुलेटरी प्रोटीन्स, एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर्स फॉर जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल। तो ये दोनों यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी की इन यूकैरियोट्स की, तो ये आपने पॉइंट्स इसमें से लिखने हैं और आपने जो ये बीच में वर्डिंग लिखी है ना इसको रीफ्रेज भी कर लें, ठीक है। और इसको ज़्यादा मतलब लिख देना है। इसलिए मैंने लेंथी नहीं इतनी लिखी क्योंकि वो मैडम ने कहा भी हुआ है कि लेंथी और जो है ना अनवांटेड इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल ना भी दें तो ना ही दें, क्योंकि ये जो है ना एक बैड इम्पैक्ट देता है। इसलिए मैंने मतलब बिल्कुल एक जो है ना एक ख़ास ज़ाविये से लिखी है। तो आप एनीवे इसमें कोई चीज़ ऐड भी करना चाहें तो ऐड भी करें और इसको रीफ्रेश लाजमी करें। अच्छा, इसके पॉइंट्स आपने इसी तरीके से लिखने हैं। कम्प्लेक्सिटी एंड कंपोनेंट्स आप इसके रीफ्रेश भी कर सकते हैं, लेकिन इतना कंटेंट होना चाहिए आपका। रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स, स्पेसिफिसिटी एंड एलोस्टेरिक चेंजेस, रोल ऑफ क्रोमोमेटिन स्ट्रक्चर, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये आपने यहाँ पे देख लेना। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी इन प्रोकैरियोट्स, उसमें भी आपने ये वाले हेडिंग्स देने और इसमें आप कंटेंट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जिसमें सिंप्लिसिटी एंड कंपोनेंट्स वगैरह ये जो है ना आप इसमें चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं और ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब कंपैरिजन आ गया इसमें कि कंपैरिजन क्या है दोनों में, कम्प्लेक्सिटी क्या है। तो कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से देखा जाए तो जो यूकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन है ना वो मोर कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स इस वजह से दोनों पॉलीमरेजेस यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोट की बात करें, तो उसमें सिर्फ एक ही RNA पॉलीमरेज होता है अगर आप जनरली बात करें।
लेकिन जब इसके बरक्स इन कंट्रास्ट अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें 3 पॉलीमरेज़ होते हैं, पॉलीमरेज़ 1, पॉलीमरेज़ 2, पॉलीमरेज़ 3 आरएनए, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और जो है ना स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स होता है। इसलिए जो कंपैरिजन, अब हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें। कंपेयर हमने ऊपर बता दिया सिमिलरिटीज़ क्या है और इनका जनरल प्रोसेस क्या है, अब हम इसके में कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में। अच्छा जी, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर, यूकैरियोट्स रिक्वायर न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स, जबकि वो दूसरा नहीं करता। एक्टिवेशन मैकेनिज्म, यूकैरियोट्स एक्टिवेटर्स रिक्रूटमेंट मल्टीपल कंपोनेंट्स, रोल ऑफ इन्हेंसर प्रमोटर्स। यूकैरियोट में ये भी एक ज़्यादा हेडिंग है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया नीचे। यूकैरियोट्स हैव डिजिटल इन्हेंसर एंड प्रमोटर एलिमेंट्स। जीन रेगुलेशन, यूकैरियोट्स हैव मोर कम्प्लेक्स रेगुलेशन मैकेनिज्म्स। तो आपने ये इसी तरीके से लिख देना और आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एनालाइज थेरेप्यूटिक अपॉर्चुनिटीज टारगेटिंग आरएनए एडिटिंग इन मॉड्यूलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन कैंसर इम्यूनोथेरेपी और ऑटो इम्यून डिजीज़। तो इसका आंसर मैंने ये दिया, आपने इसी तरीके से इसको लिखना है और इसमें जो कंटेंट आप वगैरह चेंज भी कर सकते हैं और इसको लाजमी चेंज की। एनालाइजिंग थेरेप्यूटिक अपॉर्चुनिटीज टारगेटिंग आरएनए एडिटिंग इन मॉड्यूलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन कैंसर इम्यूनोलॉजी एंड ऑटोइम्यून डिजीज। आपने नीचे जो है ना आरएनए एडिटिंग मैकेनिज्म्स एंड देयर इम्पैक्ट इसी तरीके से लिखना है, इसमें थोड़ी सी आगे आपने अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद कैंसर इम्यूनोथेरेपी टारगेटिंग ADR1 एंड ADAR2, इसमें ये भी आप जो है इसी तरीके से ऐड कीजिएगा। ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपने ये नीचे ये इसी तरीके से लिखना है और आगे जो फ्यूचर डायरेक्शंस है ना, इसमें आपने ये भी ये लिखते हैं फ्यूचर डायरेक्शंस आप भी। उसके बाद कंक्लूजन एक दे देनी है आपने। आरएनए एडिटिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी ऑफर प्रोमिसेस थेरेप्यूटिक टारगेट्स फॉर मॉड्यूलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन कैंसर इम्यूनोथेरेपी एंड ऑटो इम्यून डिजीज। फर्दर सच कैन लीड टू इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स एंड इन्हांस्ड इम्यून सर्विलेंस। अच्छा, ये जो है ना ये भी आपने लिख देना है और इसमें आपने चेंजिंग ज़रूर करनी है। मैं एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि आपने इसमें चेंजिंग्स अपनी तरफ से ज़रूर करनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स की एग्जैक्टली कॉपी असाइनमेंट हो वो टीचर्स को रिजेक्ट कर देंगी। एंड सेकंडली अगर आपको इस मेरी वीडियो से कुछ हेल्प हुई है तो काइंडली इसको आप जो है ना लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मज़ीद अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँ, या फिर मज़ीद किसी जो है ना असाइनमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो मैं भी उस पर वीडियो बना दिया करूँ और आपकी हेल्प आउट हो जाए। अच्छा, इसका जो मैंने ना PDF का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे रहा, इसमें इसलिए नहीं दे रहा कि बच्चे जो ऐसा करेंगे कि एग्जैक्टली कॉपी कर लेंगे। आपने जो है ना मेरी असाइनमेंट्स को एक मरतबा जो है ना वीडियो पॉज करके जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। ये आपको मैं एक मरतबा फिर आपको मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ, तो इसको देख लेना है और उसके बाद जो है ना आपने इसमें अपनी तरफ से भी इंफॉर्मेशन ऐड करके सबमिट कर देनी है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो की कंप्लीट समझ आई होगी और असाइनमेंट लिख आप अब इजीली लिख लेंगे। अगर आपको इसके बावजूद भी किसी किस्म की मुश्किल या परेशानी पेश आ रही है तो आप फील फ्री मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपका दुआओं का और आपकी पेशेंस का बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।